जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। और बताओ। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, क्योंकि आपने मेरी हर वीडियो को बड़ा रिस्पांस दिया है और मेरे जो वीडियो है वो रैंकिंग भी कर रही है। उसके लिए थैंक यू, क्योंकि आपके प्यार के बिना ये कभी संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसके लिए धन्यवाद। और देखिए, अपन ने पढ़ लिया टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के बारे में पढ़ लिया है, एवरेज के बारे में पढ़ लिया है, और आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। जिसका नाम क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रतिशत वाला। तो भाई पूरा याद करवा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वही बात जो हर वीडियो में मैं कहता आया हूँ, वही बात दोबारा कहूँगा। क्या करना है आपको? वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो अगर बीच में छोड़ के चले गए तो अपनी कोई गारंटी नहीं है, वरना ये पूरा मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए इसके सिंबल की। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये, यानी इसको परसेंटेज जो सिंबल है वो होता है इसका ये। तो भाई इस परसेंटेज के सिंबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानेंगे अपन, इस परसेंटेज की जो वैल्यू है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज का जो ये चिन्ह है इसकी वैल्यू होती है 100। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 100। या तो हम परसेंटेज का चिन्ह लगा दें या फिर 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपका जो भी मतलब हिस्सा है उसमें से 10% हिस्सा मेरा है। आपके हिस्से में 10% हिस्सा क्या है? मेरा है। यानी आपके पास कितना हिस्सा था? कितना हिस्सा था भाई? 100% था। और मैंने उसमें क्या मांगा है? आपका 10% हिस्सा मांगा है। तो भाई ये वैल्यू कितने में है? 100 में है। यानी 100 में 10% हिस्सा क्या हो गया? मेरा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हर एक क्वेश्चंस को अपन अप्लाई करके देखेंगे इसके आधार पर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर छोड़ के चले गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर छोड़ के चले गए तो फिर ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो छोड़ के नहीं जाना है बीच में। ठीक है, चलिए देखिए नॉर्मल क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन से बात करेंगे पहले, उसके बाद में हाई क्वालिटी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए सैंपल के बारे में बता दिया कि इस सैंपल का मतलब होता है 100% में। देखिए अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये एक क्वेश्चन है, क्या है कि 4 5 का क्वेश्चन ढंग से देख लेना। क्या है? 4 5 का कितना परसेंट है? पूछा क्या है? कितना परसेंट है? वैल्यू कितने में पूछी है? परसेंट में पूछी है। यानी 4 5 का कितना परसेंट है। सबसे पहले तो आपको हमेशा याद रखना है कि का की रेस्पेक्ट में जो दिया हो, का की रेस्पेक्ट में जो दिया हो वो हमेशा क्या आएगा? नीचे आएगा। वो क्या आएगा? हमेशा नीचे आएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। ठीक है, अब पूछा गया है 4 5 का कितना परसेंट है। तो देखिए 4 क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और 5 क्या है? का के नज़दीक में मैंने बता दिया, तो वो क्या आएगा? हमेशा नीचे आएगा, तो नीचे आ जाएगा। और गुणा कितने से करना है इसको? परसेंटेज निकालने के लिए मैंने कह दिया है कि भाई परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 100 होती है। तो इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। आगे ये जो सिंबल है ये आपको हमेशा लगाना है। आगे जो ये सिंबल है वो आपको हमेशा लगाना है। और अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए, सोल्व करिए, सोल्यूशन कीजिए इसका। तो 5 से 100 बार कितनी बार कट रहा है भाई? 20 बार। ठीक है, और 20 चौक कितने होते हैं? 80 होते हैं। तो आपको आपका आंसर मिल गया कि 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट है? 80% है। कितना परसेंट है भाई? 80% है, यानी 80% है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया ये। अब सेकंड क्वेश्चन और देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया ये, और सेकंड क्वेश्चन और देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अभी करवा देता हूँ। उसके बाद में जो मतलब होगा आगे बड़े क्वेश्चन देखूंगा। अभी तो क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए। ठीक है, आगे और भी देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन और देखिए कि 4 5 से कितना परसेंट, अब ध्यान रखिए, कितना परसेंट कम है। क्वेश्चन क्या है? 4 5 से कितना परसेंट कम है। ठीक है, या फिर ये 4 5 का कितना परसेंट कम है। तो देखिए अब का की रिस्पेक्ट में और से की रिस्पेक्ट में आ गया, यानी मतलब नीचे आना ही है।
अब बात करते हैं कि 4-5 से कम कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 की वैल्यू तो आपको रखनी होगी, ठीक है, रखनी होगी। तो देखिए पहले आप देखिए 4-5 से कम कितना, 1 कम है, 1 क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 ऊपर, नीचे क्या रखना है आपको, वही 5, क्या रखना है, 5 रखना है, नीचे क्या रखना है, 5 रखना है। और फिर गुणा कितने से करना है भाई, आपको 100 से करना है। अब वैल्यू निकालिए आप, अब वैल्यू निकालिए तो कितना हो गया भाई, 20 100 होते हैं, तो 100 5 से कितनी बार कटा, 20 बार कट गया। आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 20% आ गई। कितनी आ गई भाई, 20% वैल्यू आ गई ना। यानी जो 4 है वो 5 से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो भाई देखिए नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे क्या, बड़े क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में आएंगे। इतने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन एक बार करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे इससे भी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन रेस्पेक्ट इनकी होगी, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछेगा, देखिए 5 4 का कितना परसेंट अधिक है, अधिक है। यहां पर क्या पूछा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि भाई जो 4 है वो 5 से कितना परसेंट कम है। अब क्या पूछ रहा है कि जो 5 है वो 4 से कितना परसेंट अधिक है। तो करना क्या है, करना आपको वही है, लेकिन चेंज क्या करना है वो आप समझ लो। कि देखो यहाँ पर 4 कितना, 5 4 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है, 1 बड़ा है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, ऊपर क्या लिखना है, 4 लिख देना है, सॉरी 5 मतलब 1 लिख देना है, क्योंकि 4 क्या है, 4 से कितना बड़ा है, 5 से 1 बड़ा है, ठीक है। अब का की रिस्पेक्ट में आ रहा है या से की रिस्पेक्ट में आ रहा है कौन, 4। तो आपको नीचे क्या रखना है, 4 रखना। जिसकी रेस्पेक्ट में पूछा जाए उसे क्या करना है, नीचे लिखना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसकी रेस्पेक्ट में पूछा जाए वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी आपको मेरी रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, आपको क्या पूछा जाता है, मेरी रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। देखिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 100 स्टूडेंट है, तो एक टीचर है और एक टीचर है, तो एक टीचर के रेस्पेक्ट में अगर जो भी पूछेगा तो टीचर क्या आएगा, हमेशा नीचे आएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए बात किसकी कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं अपन, देखिए। और अगर आपकी रेस्पेक्ट में मुझे पूछ ले, अगर आपकी रेस्पेक्ट में मुझे पूछ ले तो मैं ऊपर आऊँगा, ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो देखिए अब इसको कर दो, किससे, 100 से गुणा कर दो। अब आपका आंसर क्या आएगा, 100 जो है वो 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी 25% अधिक है। 5 जो है वो 4 से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। समझ में आ रहा, पल्ला पढ़ा है ना, अरे पल्ला पढ़ रहे हो, पल्ला पढ़ रहे हो तो ठीक है, पल्ला नहीं पढ़ रहे तो दिक्कत है, ठीक है। तो पल्ला पढ़ना चाहिए था रहे हो, अगर पल्ला नहीं पढ़ना है तो बता दियो, क्या दोबारा बता दें, आपने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थारे पल्ला नहीं पड़े और थे बता ही नहीं, तो थारे भाई दिक्कत ही दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है और आगे एग्जाम का अभी दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि भटैया लगा क्वेश्चन आ गया ना, तो भाया याद करेगा मन है, और मन देख गाड़ी निकाल जो मनी मन में कल ले बैठो, और मैं की कौन लेके बैठो, मैं तो थाने बताना लगा रही हूँ, लेकिन थारे समझ में को नहीं आवे, ठीक है ना। तो पढ़ लो ध्यान हो, अब मोबाइल चला के बैठ गया और मोबाइल में देखने कुछ और ही लाग रहे हो, जो पापा थारे का नाम ही 5-6 महीना निकाल के बैठ जाओ, और नहीं तो थे थाली मूवी देखो, यो काम कौन चल रहा को, मन नहीं देखना तो मन नहीं देखना है, ठीक है ना। तो देख लो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन की रेस्पेक्ट में पूछूंगा, तो आपको क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन, अरे थारा की समझ में तो आ रही है ना, थारा की समझ में तो आ रही है ना, समझ में नहीं आ रही हो तो बता दियो, नहीं समझ में आ गयो और फिर थे नहीं बता रहे हो तो भी दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आ रही है तो भी थे नहीं बता रहे हो
तो भी क्या है, दिक्कत ही दिक्कत है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, फिर मुझे मत कहना आपा सुनागा ही कोई की, ठीक है, आपा सुनागा को नहीं भाई, कोई की कौन सुना, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वह संख्या, कौन सी संख्या भाई, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। 40% तो क्या बताया अगले ने, अधिक बताया अपने को। तो देखिए वैल्यू कितनी थी आपके पास, वैल्यू कितनी थी, 100% थी, 100 थी, कितनी थी भाई, 100 थी, ठीक है। और 100 में से 40 और जोड़ दो, क्योंकि 40% क्या है, अधिक है, तो प्लस क्या कर दो, 40 कर दो, तो आपके पास उत्तर क्या आया, मतलब 140 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 140 आ गया। अब इसका क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 140% है आपके पास, लेकिन किस में, 100 की रेस्पेक्ट में, कितनी है, 100 की रेस्पेक्ट में, और आपके पास जो मतलब दिया क्या गया है, 850 दिए गए हैं, यानी वह संख्या पूछनी है तो किससे ज़्यादा है, 850 से 40% अधिक है, तो 850 लिख दिया। और अब करो सॉल्यूशन। जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आएगा क्या, देख लीजिए क्या आएगा। जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आएगा तो 1100 कुछ वैल्यू आएगी इसकी, 1190, यानी आपके पास वह संख्या कौन सी है जो कि 850 से 40% अधिक है, तो वो कौन सी है, 1190 है। वह संख्या कौन सी है, 1190 है, जो कि 850 से 40% अधिक है। देखिए भाई दोबारा बता दीजिएगा, आपके पास क्या है, 40% है। आप रेस्पेक्ट में देखते हैं, किसकी रेस्पेक्ट में, 100 की रेस्पेक्ट में देखें, 100% है आपके पास, वैल्यू कितनी है, 100% है, लेकिन 100% से क्या कर दिया, आपको ज़्यादा बता दिया, कितना, 40% ज़्यादा बता दिया। अगर 40% ज़्यादा बताएगा तो 100 में अपने को करना क्या भाई, इसको जोड़ेंगे कि नहीं, जोड़ेंगे ना, तो अपन ने काम क्या किया है, वही काम किया है, जोड़ दिया। फिर अपने को निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में हमेशा क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं भाई, परसेंटेज में नीचे क्या करते हैं, भाग क्या करते हैं, 100 का देते हैं कि नहीं देते भाई। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इस परसेंटेज का मतलब मैंने बता दिया कि 100 होता है, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई, 100 होता है। तो अपन ने क्या कर दिया, नीचे 140/100 कर दिए। अपने पास संख्या कितनी है, जिस संख्या से अपने को निकालना है, जिस संख्या से अपने को निकालना है, कौन सी संख्या, 850 है, 850 से क्या है, वो अधिक है, तो गुणा कर देंगे किससे, 850 से, ठीक है। तो अपने पास संख्या कौन सी आ जाएगी, 1190 आ जाएगी, जिस संख्या को अपने को निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ऐसा ही, ठीक है, उसके बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, समझ में आ जाएगा। अब मुँह बंको तो करियो ना, है कदे मुँह लासी सो कर लियो, यहाँ को कौन चल रहे को मुँह आपने थारो जिसो है विसो राखनो है, ठीक है ना, कदे बाया यहाँ करके बैठ जाओ, यो कौन चल रहा है वो पहले बता दिए। देखो मैं आपको ये कहना, टीचर कोई भी हो, कोई भी चाहे टीचर हो, किसी भी टीचर को ले लो, कोई भी आपको गलत नहीं पढ़ाना चाहता और कोई भी आपको बुरा नहीं पढ़ाता, ठीक है। देखिए आपके मन में जिस टीचर के प्रति मतलब रेस्पेक्ट हो जाती है ना, वो टीचर आपको अपने आप ही अच्छा लगने लगता है, चाहे वो फिर कैसा भी पढ़ाओ। तो देखिए जो भी टीचर मतलब अपने, मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि आपको गलत पढ़ाऊँ या आपको अच्छे तरीके से ना बताऊँ, क्योंकि मैं जब आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा तभी क्या मेरी वैल्यू है, तभी क्या होगी, मेरी वैल्यू होगी। और आपको मैं जितना अच्छा पढ़ाऊँगा तभी मेरी क्या होगी भाई, मेरा कैरियर भी बनेगा। अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा तो मेरा कैरियर मतलब लॉस है, और कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि भाई अपने कैरियर को लॉस में लाए, ठीक है। तो भाई हर टीचर आपको अच्छा पढ़ाता है, तो हर टीचर आपके लिए अच्छा होता है। तो ये मत कहेगा वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, वो टीचर मतलब गलत खराब पढ़ाता है यार। तो पढ़ाते सभी अच्छे हैं, लेकिन आपके मन में ना, आपके दिमाग में एक बैठ जाता है कि नहीं यार ये टीचर अच्छा नहीं।
तो रेस्पेक्ट दिया करो सभी टीचर्स को यार। जैसे ही आप सभी टीचर को रेस्पेक्ट देना सीख जाओगे, आप अपने आप उस सब्जेक्ट के प्रति भी लगन लग जाएगी आपकी। मान लो कि आपको मैथ अच्छे से आ रही है लेकिन साइंस नहीं आ रही, अब साइंस का कोई भी टीचर आपके पास लेके आ जाओ चाहिए, वो एक बार आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि वो साइंस में आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आप क्या हो, साइंस में इंटरेस्टेड ही नहीं हो भाई, आप तो मैथ में इंटरेस्टेड रहते हो। जैसे मैथ की क्लास आती है आप एक्टिव होके बैठ जाते हो भाई, बेस जैसे मैथ में आप बैठते हो उसी तरह आपके जब कोई सब्जेक्ट आपको आता नहीं है ना, उस क्लास में भी उतने ही एक्टिव होके बैठा करो, है ना, तभी वो क्लास आपको समझ में आएगी। और ऐसे लगन लगाया करो कि जैसे कि मतलब वो आपको सब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट आपको आने लग जाएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको आता ही नहीं है, उस सब्जेक्ट में आप जैसे टीचर क्लास में आता है, आते हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो ये सब्जेक्ट आता ही नहीं है, मैथ की क्लास आ जाती तो पता नहीं क्या कर देता। अरे भाई इतना मनोबल आप अगर मैथ की क्लास में रख रहे हो तो इस क्लास में भी रखो, समझ में तो आ जाएगा, समझ में तो आपको आ ही जाएगा। इंग्लिश मूवी देख लेते हो आप, उसकी बातें समझ भी लेते हो, लेकिन ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर दिमाग ज़्यादा लगाते हो और यहाँ पर दिमाग कम लगाते हो भाई। तो दिमाग हर जगह लगाया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राशि कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वह राशि कौन सी है। क्वेश्चन पिछले के सेम टू सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा बदल दिया बस, लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है। कौन सी है जो 540 रुपये से 30% कम है। अब वो देखना है अपने को कौन सी राशि पूछी है, वह राशि पूछी है जो कि 540 रुपये से क्या है, कम है भाई। और पिछले में क्या पूछी थी, 850 से 40% अधिक पूछी थी। तब अपन ने क्या किया, अब अपने को क्या करना है, देखिए अपने पास वैल्यू कितनी है, 100% है, वैल्यू कितनी है, 100 है, लेकिन इसमें कम कितने हैं, 30। तो अपन क्या कर लेंगे भाई, 30 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, किस में से, 100 में से। जैसे अपन ने माइनस किया, अपने पास वैल्यू कितनी आई है, 70 आ गई ना, 70 आ गई ना। करना क्या है, अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस दर्शानी है आपको, सेम है वही प्रोसेस दर्शानी है आपको। क्या करना है, देख लीजिए अब आपका आंसर 300 कुछ आएगा, 378, ठीक है। आंसर क्या आया, 378 आया। कैसे आया समझ गए होंगे रे। देखिए पिछली जो राशि थी अपने 850 बताई थी पिछले क्वेश्चन में, उसमें 40% अधिक दिया गया था अपने को। क्या दिया गया था, 40% अधिक पूछा था। इसमें क्या पूछा है, 30% कम पूछा है। करना क्या है अपने को, पिछली बार अपन ने 40% 100 में जोड़ दिया था, इस बार क्या करना है अपने को, 100 में से 30 क्या कर देना, कम कर देना। जैसे ही आपको 100 में से 30% कम करोगे, आपके पास वैल्यू आएगी 70। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बता दिया भाई, क्या करते हैं, 100 लगाते हैं ना, नीचे 100 लगाते हैं ना भाई बट्टे में। समझ में आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो समझो भाई, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर आ गया इसमें 378, आपका आंसर क्या आ गया, 378 आ गया। अब एक क्वेश्चन और देखिए, दमदार क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा दमदार, और आपकी एग्जाम के लिए भी क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा भाई, इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं होता भाई, इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए 2 मिनट यार, क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अरे कदे भूल तो नहीं गया होगा, आप पढ़ रहे हैं क्या, आप पढ़ रहे हैं भाई, प्रतिशत है, ठीक है ना, प्रतिशत पढ़ रहे हैं कदे। और भाई शत का मतलब भी 100 होता है 100 शत है ना, शत आपका शत है, शत का मतलब भी क्या होता है, 100 होता है। और प्रति का मतलब है प्रत्येक 100 में, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में, याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद भी रखना है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए, राम के पास 8,000 रुपये हैं,
कितने हैं भाई? 8,000 रुपये थे, है नहीं? थे, पहले थे। उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया। क्या कर दिया भाई? खर्च कर दिया है, 30% खर्च कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया भाई? खर्च कर दिया। अपने को निकाला है, कर दिया। तो बताओ, उसके पास अब कितना धन बचा? अब कितना धन शेष बचा? देखिए, अपने को निकालना क्या है? कितना धन शेष बचा है वो निकालना है। तो आपके पास भाई कुल धन कितना था वो देख लो। पहले कुल धन कितना था? 100% था। कितना था? कुल धन, टोटल मनी। ठीक है, टोटल मनी कितनी थी आपके पास? 100 रुपये थी। ठीक है, 100 रुपये थे। लेकिन उसने खर्च कितना कर दिया भाई? 30% खर्च कर दिया। जैसे ही खर्च का नाम आता है, आपको तो क्या करना है? 100 की रेस्पेक्ट में उसको कम कर देना है। तो क्या है? 30% खर्च कर दिया तो क्या करोगे? 30% खर्च कर दिया तो क्या करोगे भाई? 100 में से 30 कम करोगे ना? कम करोगे तो आपके पास कितने रुपए बचे भाई? 70 रुपये बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं? 70 रुपये बचे हैं। अरे बचे हैं कि नहीं बचे? बचे हैं ना 70 रुपये। जोड़ बाकी गुणा भाग तो आवी ने। अगर जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आवे ना तो ये 70 कौन बचे? और अगर आवी तो 70 बचेंगे, नहीं तो कौन बचे? ठीक है ना। तो देखो, अब बात करेंगे तो शेष राशि कौन सी है? तो शेष राशि क्या होगी? वही करना है आपको। 70 बटे तो क्या करना है? 100 करना है, और गुणा में क्या कर देना है? किसकी रेस्पेक्ट में? 8,000 रुपये थे तो 8,000 की निकालेंगे ना, 8,000 के हिसाब से। तो देखिए, 2 बिंदु से 2 बिंदु क्या कर देंगे? कट कर देंगे, सेम कट। ठीक है, और फिर क्या आएगा? 8 7 56 है, यानी 5600 आएंगे। 5600 आएंगे। तो आपका आंसर क्या आया? 5600 आया भाई। निकाल, जोड़ बाकी गुणा भाग निकालना सीख गए, प्रतिशत सीख गए। नहीं तो भाई कोने सीख सको, सीधी सीखूँ, मुँह को ऊपर ही कहनी हूँ मैं तो, है ना। अगर परसेंटेज सीखना है तो जोड़ बाकी गुणा भाग आना जरूरी। अगर भी नहीं आ रहे ना तो छोड़ दीजिए परसेंटेज ने। ठीक है भाई, बात लगन होनी जरूरी है सीखने खातिर। ठीक है, तो समझ गया होगा। देखिए, ट्यूशन मैंने 7-8 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और अच्छे क्वेश्चन भी करवाए हैं, जैसे कि मतलब आपको सीखने के लिए करवाए हैं। ये नॉर्मल से क्वेश्चन। आगे की जो अपनी क्लास आएगी, ये क्लास तो यहीं पर अपन क्या करें? कंप्लीट कर रहे हैं। और आगे की जो क्लास आएगी उसमें मैं और भी अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपकी जो SSC की जो एग्ज़ाम होगी उसमें 100% मतलब क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी क्या कहते हैं? पूछा जाता है। लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकता है। यहाँ पे 30% खर्च किया है मैंने, यहाँ पर 30% अधिक भी दे सकता है। अगर 30% अधिक दे दे, याद रखना आपको, अगर इसी क्वेश्चन में देख लो कि 30% अधिक दे दे, ठीक है, तो अपने को क्या करना है? 100 में क्या करना है? प्लस करना है। कितना? 40%। 40% कम ज़्यादा कर देंगे तो 140 आ जाएगा। इसकी रिस्पेक्ट में अगर आप 140 की रिस्पेक्ट में अगर इसको काटोगे ना, निकालो, सोल्व करोगे, तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, लेकिन क्या कर देगा अगले बार? लैंग्वेज को चेंज कर देगा। ठीक है, तो वो लैंग्वेज आपको समझनी है, और मैंने उसी लैंग्वेज के आधार पर पहले क्वेश्चन करवाए हैं। छोटे छोटे जो क्वेश्चन करवाए वो उसी लैंग्वेज के आधार पर करवाए हैं। आगे और भी अच्छा करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए राम राम। और वही बात दोबारा बोल दूंगा, लाइक करना है, शेयर करना है भाई वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो, कोई पाबंदी नहीं है, अच्छा लगे तो। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सबको मिल जाए।